अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं माहम जाहिद और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले जिक्र वजीर आजम इमरान खान के बड़े बयान का, जिनका कहना है कि हिंदुस्तान राष्ट्रीय सेवक सिंह के इंतहा पसंद नजरिए का शिकार हो चुका है। शिक 370 की मनसूखी ने मकबूजा कश्मीर को ओपन एयर जेल में बदल दिया है। अल जजीरा को इंटरव्यू में वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि एक साल के अंदर भारतीय हुकूमत ने मकबूजा कश्मीर को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है, यहाँ की मईशत तबाह कर दी। 8 लाख भारतीय फौजी कश्मीरियों पर मुसल्लत कर दिए गए हैं और कश्मीरी बहुत बड़ी खुली जेल में कैद हैं। वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि आज हिंदुस्तान के मुसलमान जिन हालात का सामना कर रहे हैं, ये वही हालात हैं यहूदियों ने जिनका नाजी जर्मनी में सामना किया था। वजीर आजम इमरान खान का अल जजीरा को ये इंटरव्यू 5 अगस्त यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर मुकम्मल ब्रॉडकास्ट किया जाएगा। के लिए हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज ने। बहुत शुक्रिया, आपने समा के लिए वक्त निकाला। सर, कश्मीरी मुसलमानों की हालत अब किसी से ढकी छुपी नहीं है। पाकिस्तान मुसलसल आवाज़ भी उठा रहा है, मगर भारत ढिठाई से बाज नहीं आ रहा। क्या समझते हैं आप कि मजीद और कौन से इकदाम करने की ज़रूरत है ताकि दुनिया को पता चले कि इंडिया क्या कर रहा है कश्मीर में? देखें, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने दो टोक के अल्फाज में बताया कि इंडिया क्या जुल्म बर्बरियत जो है वो मकबूजा कश्मीर में कर रहा है। 1 साल हो गया है। 90 लाख मुसलमान कश्मीरियों को उन्होंने एक बड़ी जेल में रखा हुआ है। तमाम उनकी जो है उनके बिजनेस तबाह कर दिए हैं, उनके बागात जड़ों से आरी से काट के ख़त्म कर दिए हैं और उनकी इकॉनमी को तबाह कर दी है। उसके बाद जो रोज़ाना के जुल्म बर्बरियत है, अभी आज कल 5 अगस्त को उन्होंने वहाँ पर टोटल कर्फ्यू कर दिया है। ये इंतहा से ज़्यादा जो जुल्म बर्बरियत किया जा रहा है। और अगर आपको याद हो तो एग्जैक्टली प्राइम मिनिस्टर ने यही कहा कि जिस तरह यहूदियों के साथ नाजी जर्मनी ने किया था, वही इंडिया जो अब मुसलमान कश्मीरियों के साथ कर रहा है। तो इसके लिए अब जाहिर है कि कल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कश्मीरियों से इत्तेसाल कश्मीरियों का जो जिक्र कर मना रहे हैं, उसमें पूरा पाकिस्तान खड़ा कश्मीरियों के साथ। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से लेके पूरी पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज सब खड़े हैं, लेकिन हमें इससे ज़्यादा स्टेप अप लेने की ज़रूरत है। इंडिया ने देखी है कि वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। कभी अभी वो आज़ाद कश्मीर पे क्लेम कर रहा है, कभी वो उसके बाद कहता है जी कि हम गिलगित बल्तिस्तान पे वो क्लेम करता है, वहाँ के मौसम के हालात बता रहा है। ओपनली बलोचिस्तान में इंटरफेयर कर रहा है। उसके स्लीपर सेल जो पाकिस्तान कराची में काम कर रहे हैं, अभी स्टॉक एक्सचेंज की प्रॉब्लम हुई है। इसलिए हमें अब स्ट्रॉन्ग एंड वेरी ऑफेंसिव डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव की जरूरत है। फॉरेन मिनिस्टर आई थिंक नाउ शुड गो आउट ऑफ पाकिस्तान एंड मीट यूनाइटेड नेशन के जो परमानेंट मेंबर्स हैं, नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, यूरोपियन यूनियन है, इस्लामिक ममालिक हैं, OIC है। वहाँ जाएं, बताएं कि क्या हालात हो रहे हैं, किस तरीके के आइंदा हालात हो सकते हैं, इस खित्ते को कैसे एक आग की लपेट में धकेला जा सकता है, ये बताने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ ये भी बताएं कि पाकिस्तान के पास बहुत कम टाइम है, हमारा जो सब्र है वो ख़त्म होता जा रहा है, वरना हम मजबूर होंगे कि उनको मटीरियल सपोर्ट देने के लिए। यूनाइटेड नेशन में जब एक किसी मुल्क पे कब्जा कर लिया जाता है तो वहाँ पर आर्म स्ट्रगल अलाउड है, उनका हक है ये, और उसके लिए दूसरे ममालिक से अगर मदद मांगने वो भी दी जा सकती है। इसलिए नाउ इज़ द टाइम कि पाकिस्तान को प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंट एक्शन लेने चाहिए। और साथ ही साथ अगर पॉसिबल हो तो कल हमें अनाउंस करना चाहिए कि हमने इंडिया की सारी कमर्शियल फ्लाइट्स पाकिस्तान के ऊपर से बंद कर दी हैं। उसके बाद इनसे बिजनेस हमने ख़त्म कर दिया है। और हम अमेरिका को बताएं कि हमने अफगानिस्तान में आपके लिए बहुत कुछ किया, पीस प्रोसेस में हमने बहुत अहम किरदार अदा किया। अगर अमेरिका हमें अब यहाँ सपोर्ट नहीं करता तो हमें अपने ट्रूप्स वहाँ शिफ्ट करने पड़ेंगे लाइक कश्मीर ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर, क्योंकि इंडिया हमें थ्रेट कर रहा है। कभी वो फ्लैग ऑपरेशन का कहता है, कभी सर्जिकल स्ट्राइक का कहता है। तो हमें अपने आप के लिए खुद खड़ा होना पड़ेगा। ये हमें इमीडिएट स्टेप की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हमें अपने आप के लिए खुद खड़ा होना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव डिप्लोमेटिक एक्ट की ज़रूरत है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज समा से गुफ्तगू कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने लाहौर में हाजिर सर्विस और साबिक जनरलों से अहम मुलाकात की। 2 साबिक फौजी सरबराहान जनरल रिटायर्ड राहिल शरीफ और जहांगीर करामत भी मौजूद थे। पेशावराना उमूर, खित्ते की सूरत हाल और अमन व इस्तेहकाम पर तफसीली मुशावरत की गई। ISPR के मुताबिक सिपह सालार ने कोर हेडक्वार्टर्स लाहौर का दौरा किया। लेफ्टिनेंट जनरल माजिद एहसान ने इस्तकबाल किया।
जनरल कमर जावेद बाजवा ने सीनियर हाजिर सर्विस और रिटायर्ड फौजी अफसरान से मुलाकात की, जिसमें मुख्तलिफ चैलेंजेस पर बातचीत की गई। आगे बढ़ने के मौके और सिक्योरिटी मामलात पर सलाह मशवरे किए गए। आर्मी चीफ ने मुख्तलिफ तजावीज़ देने पर शुरका का शुक्रिया अदा किया। मुलाकात करने वालों में साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड राहिल शरीफ, जनरल रिटायर्ड जहांगीर करामत, जनरल रिटायर्ड एहसन सलीम हयात और जनरल रिटायर्ड राशिद महमूद भी शामिल थे। 5 अगस्त के गैर कानूनी भारतीय इकदामात के खिलाफ यौम इस्तेहसाल मनाने की तैयारियां अरूज पर हैं। डी चौक समेत इस्लामाबाद की अहम शाहराहों पर कश्मीरी परचम और पोस्टर आवेजा कर दिए गए हैं। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे जहीर अली से। जी जहीर अली, अपडेट कीजिए। जी, 5 अगस्त को यौम इस्तेहसाल के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जो तैयारियां हैं उनको हतमी शक्ल दी गई है और वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में पाकिस्तान के साथ कश्मीर का झंडा लहराया गया है। पार्लियामेंट हाउस के सामने जो आम शाहराएं हैं वहाँ पे भी, और इसके अलावा बड़े बड़े पोर्ट्रेट जो हैं वो यहाँ पे आवेज़ा किए गए हैं। दुनिया को ये बावर कराने की कोशिश की गई है कि कश्मीर में को जो जेल में तब्दील किया गया है और जो गैर इंसानी सलूक और रवैया रखा गया है उस पर जो आलमी बरादरी खामोश है उनको भी इन पोर्ट्रेट में पैगाम दिया गया है। उसके अलावा 2 झंडों में ये पैगाम दिया गया है कि पाकिस्तान और कश्मीर जो हैं वो एक साथ हैं और कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है। पाकिस्तान कभी जो मुकदमा है कश्मीर का उससे दस्तबरदार नहीं होगा। इसी मुनासबत से यौम इस्तेहसाल की मुनासबत से वफाकी हुकूमत की जानिब से अनाउंस किया गया था कि दुनिया भर में जो पाकिस्तान के सफारत खाने हैं और पाकिस्तान में जहाँ जहाँ कंट्रोल लाइन से लेके पाकिस्तान के किसी भी कोने तक जहाँ जहाँ कश्मीरी पाकिस्तानी मौजूद हैं वो भारतीय मज़ालिम के ख़िलाफ़ 5 अगस्त को निकलेंगे और पूरी दुनिया को, यूनाइटेड नेशन को ये बताएंगे कि वो भारतीय मज़ालिम का नोटिस लें और कश्मीर में जो गैर इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं, एक जेल में बंद किया हुआ 80 लाख से ज़ायद लोगों को उनको छुड़वाया जाए। जी, बहुत शुक्रिया ज़हीर अली, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मकबूजा कश्मीर की आईनी हैसियत पर शब-खून को 1 साल मुकम्मल होने को है। मजलूम कश्मीरी भाइयों पर होने वाले मुजालिम के खिलाफ आज़ाद कश्मीर के शहरी सड़कों पर निकल आए। सिविल सोसाइटी, वकला और शहरियों की बड़ी तादाद ने मुजफ्फराबाद के आज़ादी चौक पर एहतजाज किया। अक़वाम मुत्तहिदा से भारतीय मज़ालिम का नोटिस लेने का मुतालिबा किया। रहनुमाओं का कहना था कि जम्मू कश्मीर में भारत की हैसियत एक गासिब मुल्क की है। अक़वाम मुत्तहिदा जम्मू कश्मीर में इस्तिस्वाब राय के लिए किरदार अदा करे। बुलेटिन का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएंगे ठट्ठा वाटर सप्लाई रेफरेंस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। खुर्शीद शाह के खिलाफ भी आमदन से जायद असासा जात केस की समाअत ना हो सकी। जाले रहनुमा ने हुकूमत पर एक बार फिर इंतकामी कार्रवाई का इल्जाम लगा दिया। वाटर सप्लाई के गैर कानूनी ठेके, इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत में रेफरेंस पर समाअत। फारूक नाइक मसरूफियात के बाइस पेश न हुए। आसिफ जरदारी पर फर्द जुर्म की कार्रवाई फिर मौखर हो गई। समाअत अब 7 अगस्त को होगी। उधर आमदन से जायद असासा जात के केस में खुर्शीद शाह सक्खर की एहतसाब अदालत में पेश हुए। मीडिया से गुफ्तगू में मौजूदा सूरत हाल को हुकूमती हथकंडा करार दे दिया। उनका ग्राफ बिल्कुल जीरो हो चुका है। अब वो ये इल्जाम तराशियां डाल रहे हैं, धमकियां दे रही है, गवर्नर राज की धमकी दी जा रही है, पीपुल्स पार्टी को दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है, तो इससे काम नहीं चलेगा। अदालत में पेशी पर जज मोहम्मद फरीद अनवर काजी ने बगैर किसी कार्रवाई के समाअत 12 अगस्त तक मुलतवी कर दी। खुर्शीद शाह समेत 18 अफराद पर 1 अरब 24 करोड़ का रेफरेंस ज़ेर समाअत है। कराची में नालों की सफाई का दूसरा दिन है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के अहकामात पर NDMA की निगरानी में शहर के मुख्तलिफ नालों से कचरा निकालने का काम दूसरे रोज भी जारी है। इस हवाले से देखिए खुर्शीद आलम की रिपोर्ट। कराची की किस्मत अब साफ नालों से चमकेगी। शहर कायद के दुखों का मदावा करने के लिए सिंध हुकूमत तो आगे ना आई। वफाक की जानिब से शहर के नालों की सफाई का काम दूसरे रोज भी तेजी से जारी है। कराची के सबसे बड़े गुज्जर नाले को लंडी कोतल कैफे प्याला लियाकताबाद समेत मुख्तलिफ मुकामात से क्लियर किया जा रहा है। नाले से निकलने वाले हजारों टन कचरे को लैंडफिल साइट पर पहुँचाया जा रहा है। इस काम में FWO की भी भरपूर मदद ली जा रही है। हाथों का काम नहीं है, अभी जो बंदे नीचे लगे हुए हैं उनसे नहीं होगा ये, क्योंकि ये बहुत अरसे का कचरा है। पहले भी मशीनों ने साफ किया है लेकिन इसके बावजूद ये फिर हो गया है। चूना डिपो समेत 7 मुकामात पर गुज्जर नाले की सफाई के लिए 100 से जायद डंपर्स और हैवी मशीनरी मौजूद रही। बल्दिया टाउन, कुरंगी, CBM समेत शहर के दीगर छोटे बड़े नालों को भी साफ किया जा रहा है। शहर के 38 मुकामात से नालों की सफाई होगी। बड़े नालों की सफाई के साथ साथ चौक हो जाने वाले पॉइंट्स को भी खोला जाएगा। बेशतर मुकामात पर सफाई के बाद नाले चल पड़े हैं। तवक्को की जा रही है कि मुमकिन तौर पर जुमेरात से होने वाली बारिश के बाद कराची की सूरत हाल माजी
से मुख्तलिफ होगी। कैमरामैन कामरानुद्दीन के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। कराची में एनडीएमए की निगरानी में भारी मशीनरी के जरिए गुज्जर नाले के साथ साथ दीगर नालों से कचरा उठाकर लैंडफिल साइट पर पहुंचाया जा रहा है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे सलमान अहमद मौजूद हैं जो कैफे प्याले के मकाम पर, उनसे जानते हैं। जी सलमान, बताइएगा कितना फीसद काम जो है वो मुकम्मल हो गया है और कितने दिन मजीद दरकार है कि काम मुकम्मल हो जाएगा? देखिए, कोशिश यही की जा रही है एनडीएमए की जानिब से कि जल्द से जल्द बरसात से पहले नालों की सफाई की जा सके। इस वक्त में जो है वो कैफे प्याला की तरफ जो गुज्जर नाले का साइड बनता है उस वक्त मौजूद है। कैमरामैन आते हुए आपको दिखाएंगे कि ये वो नाला है जिसकी सफाई की जा रही है। इसके अलावा शहर भर में 552 छोटे बड़े बरसाती नाले हैं जिनकी सफाई की जाएगी। 38 बड़े नालों में से 22 की सफाई हंगामी बुनियादों पर शुरू कर दी गई है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊँ कि 19 नालों की सफाई की जिम्मेदारी सिंध हुकूमत ने ली है और गुज्जर जो बड़े नाले हैं उसमें गुज्जर नाला, कोरंगी नाला और मवाजगुंड नाला है जो कि FWF जो है वो इसमें किरदार अदा कर रहा है उसको सफाई के लिए। इसके अलावा एनडीएमए की जानिब से जो प्रेस रिलीज जारी की गई उसके मुताबिक जो है वो 3 बड़े नालों पर कल 21 मुकामात पर चौक पॉइंट्स कुल जो है वो 21 मुकामात पर चौक पॉइंट्स हैं जिनको साफ किया जाएगा। इसके अलावा नालों की सफाई पर जो FWF की टीमें हैं वो 14 टीमें हैं जो इस वक्त काम कर रही हैं। इसके अलावा टीमों ने गुज़िश्ता रोज़ 4364 टन कचरा निकाला है और जो लैंडफिल साइट पर मुंतकिल किया गया। इसके अलावा FWO ने जो है वो नालों की सफाई का काम जो है वो 24 घंटों में की बुनियादों पर जो है वो किया जा रहा है और बिल्कुल जो है वो जो अमला है उसकी छुट्टी भी जो है वो नहीं की जा रही। मेरे अकब में भी आप देख सकते हैं कि सफाई का काम जारी और जो ट्रक के जरिए फौरी तौर पर जो वो कचरा है जो नालों में भरा हुआ है उसको फौरी तौर पर लैंडफिल साइट पर मुंतकिल किया जा रहा है। जी, बहुत शुक्रिया सलमान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। पीटीआई के रहनुमा खुर्रमशीर जमान कहते हैं मेरी फौज कराची पहुंच गई है, ये पहली किस्त है, अवाम के मुतालबे पर दूसरी किस्त भी आ सकती है। खुर्रमशीर जमान ने समा के नुमाइंदे फैसल खान से गुफ्तगू में मजीद क्या कहा, ये आपको दिखाते हैं। देखिए, एनडीएमए की जानिब से नाला सफाई का काम शुरू हो चुका है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रमशीर जमान, इनसे बात करेंगे। ये बताइएगा कि मानसून का नया चौथा स्पेल भी महकमा मौसमियात ने बता दिया जुमेरात से आ रहा है, तो आपको क्या लगता है सफाई हो जाएगी और सिंध हुकूमत के हवाले से क्या कहेंगे इसकी? सर, मैं तो कहूँगा मेरी फ़ौज आ गई है माशाल्लाह, और मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ अपनी फ़ौज को जो सरहदों की भी हिफाजत कर रही है और आज इस आवाम को इस पीपल्स पार्टी की नालायकी से बचाने के लिए यहाँ पे स्टॉर्म ड्रेन से क्लीनिंग करने आई है। ये पहली किस्त है। दूसरी किस्त के अंदर जब आवाम और डिमांड करेगी तो बाकी मामलात के अंदर भी माजरत के साथ वफाक को अपनी दखल अंदाजी करेगी और करनी पड़ेगी, ये हमारी भी डिमांड है। बारिशों से बेहतर माहौल होगा अभी सफाई के बाद, आपको क्या लगता है? सर, मैं गुजारिश के साथ आपको बोलना चाह रहा हूँ कि देखें तो ये 12 साल का पीपल्स पार्टी का गंद जो है वो 38 बरसाती बड़े नालों में और 500 छोटे नालों में छुपा हुआ है, इसको बाहर निकालना है। ये काम ऐसा नहीं है कि 2 दिन में हो जाएगा, लेकिन मुझे यकीन है कि कुछ ना कुछ समझ से कुछ बेहतरी ज़रूर थोड़ी बहुत आएगी। खुर्रमशीर जमान थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, जो कहते हैं कि एनडीएमए को 2 दिन पहले जिम्मेदारी दी गई है तो इसलिए थोड़ा बहुत रिलीफ तो ज़रूर मिलेगा। एक्सपेक्टेशन ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए क्योंकि 2 दिन बाद बारिश है। ताहम पहले जैसे बारिश की सूरत हाल थी, उम्मीद है कि आइंदा ऐसी नहीं होगी। जी, शुक्रिया फैसल, आप हमें अपडेट कर रहे थे। तो कहीं भी आटा नायाब हो, कसूरवार मुराद अली शाह को ठहराया जाता है। मुशीर इत्तलात सिंध मुर्तज़ा वहाब की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा वफाकी हुकूमत ने पीपल्स पार्टी को निशाने पर रख लिया है। हुकूमत को बुग़्ज़ मुराद अली शाह और बुग़्ज़ सिंध हुकूमत से अब बाहर निकलना होगा। जब मुझे पता चला या हुकूमत को पता चला कि भाई इन्होंने तो अपने टैक्स कलेक्शन टारगेट को ना सिर्फ अचीव किया है बल्कि 22% उसमें इजाफा किया है, तो मुझे ये उम्मीद हुई कि शायद 2 साल में पहली बार एनएफसी की मद में जो सिंध को पैसे मिलने थे शायद वो पैसे पूरे मिले होंगे। लेकिन जब मैंने नंबर्स पर नज़र डाली, जब मैंने फाइनेंस डिपार्टमेंट से चेक किया तो हकीकत कुछ और निकली। कोई सवाल पूछे कि जी इस्लामाबाद के अंदर रोटी महंगी हो चुकी है, पेशावर में आटा मिल नहीं रहा, जिम्मेदारी वो कहेंगे इसका मुराद अली शाह है। हर चीज़ पर ये माजी की हुकूमतों पे या सिंध हुकूमत के ऊपर जो मलबा डालते हैं, मैं समझता हूँ ये गैर मुनासिब है, गलत है और हकीकत के
बरक्स है। पाकिस्तानी नौजवान ने एक या दो नहीं बल्कि 11 मोटर बाइक्स पर से छलांग लगाकर सबको हैरान कर दिया। आसिफ मक्सी ने प्रोग्राम नया दिन में इंकशाफ किया कि लॉन्ग जंप की कभी किसी से ट्रेनिंग नहीं ली। वीडियोस वायरल हुई तो एथलेटिक्स फेडरेशन ने आसिफ मक्सी को लाहौर बुला लिया। छलांग हो तो ऐसी, कराची के आसिफ मक्सी ने बगैर ट्रेनिंग ऐसी छलांग लगाई कि सब हैरान रह गए। एक या दो नहीं, 11 बाइक के ऊपर से जंप लगा दी। प्रोग्राम नया दिन में आसिफ मक्सी ने बताया सिर्फ बाइक ही नहीं, वो तो गाड़ी के ऊपर से भी छलांग लगा चुके हैं। कहते हैं कभी छलांग का फासला चेक नहीं किया। मैंने काफ़ी मोटरसाइकिलों से जंप की, लेकिन ये मेरी सबसे लंबी जंप थी। और मैंने एक मेरान कार से जंप करी है। मैंने कोई भी मतलब जंप को, किसी भी जंप को मैंने चेक नहीं किया कि कितने फिट का कितने फिट का नहीं है, अभी तक मैंने चेक नहीं किया। आसिफ मक्सी की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो पाकिस्तान एथलेटिक्स फेडरेशन ने नौजवान को लाहौर बुला लिया। जनरल अकरम राय साहब ने मुझे वहाँ पर बुलाया और उन लोगों ने मुझे ये कहा है कि फ़िलहाल कोई स्टंट नहीं करना, कोई जंप नहीं लगाना जब तक आप हमारे पास ना पहुँचो। पाकिस्तानी नौजवान की लॉन्ग जंप से बड़े बड़े इंटरनेशनल एथलीट्स भी मुतासिर हुए बगैर ना रह सके। अमेरिकी एथलीट कार्ल ल्यूइस ने ट्विटर पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा, नौजवान का महारत पर मबनी खेल काबिल तहसीन है। पाकिस्तान एथलेटिक्स फेडरेशन के सदर अकरम शाही कहते हैं मुल्क में आसिफ जैसा टैलेंट होना खुशी की बात है। पाकिस्तान के सीनियर और बेहतरीन कोचेस आसिफ की सलाहियतों का जायजा लेंगे। और बुला लिया है और इसका हम ट्रायल करेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह जो पोटेंशियल ये दिखा रहा है, इस पोटेंशियल के साथ मुझे बहुत उम्मीद है कि ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैम्पियन साबित होगा और इसको हम टोटल स्पॉन्सर करेगी एथलेटिक फेडरेशन हर लिहाज से। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि जो ही आता है तो इसको हम एक जो हमारे सीनियर कोचेस हैं उनमें से एक कोच के साथ लगा देंगे ताकि ये अभी मज़ीद कोई ऐसी चीज़ ना करे जिससे इसको कोई चोट लगे। मज़ीद खबरों को भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप रहिए समा के साथ। मरगजार चिड़ियाघर के शेर और शेरनी की हलाकत का मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज होने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बरहमी का इजहार किया। अदालत आलिया में दौरान समा चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि जो लोग जानवरों की हलाकत के जिम्मेदार हैं वही तहकीकात कर रहे हैं। अदालत ने पूछा, नोटिफिकेशन के मुताबिक वजारत मौसमियाती तब्दीली का वजीर इंचार्ज कौन था? सेक्रेटरी ने बताया खुद वजीर आजम इमरान खान थे, जिस पर जस्टिस अतहर मिनल्ला ने पूछा कि क्या फिर वजीर आजम जानवरों की हलाकत के जिम्मेदार हैं? अदालत ने कानून के मुताबिक कार्रवाई का हुक्म देते हुए 1 हफ्ते में अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। और मुल्क भर की तरह कराची में भी यौम शहदाए पुलिस मनाया जा रहा है। IG सिंध ने अपने पैगाम में कहा कि शहदा ने कुर्बानी देकर पुलिस का सर फख्र से बुलंद किया है। यौम शहदा के मौके पर खून के अतियात भी दिए जा रहे हैं। सऊद बिन मुर्तजा की रिपोर्ट में देखिए। पुलिस के शहदा को सलाम। जब भी दहशतगर्दों ने शब खून मारा, पुलिस के एक एक सपूत ने जान की बाजी लगाई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमले के बाद पुलिस का मोराल नई बुलंदियों को छू गया। मुझको डर लगता है थोड़ा। कराची में पुलिस के यौम शहदा के मौके पर गार्डन हेडक्वार्टर्स में तकरीब हुई, जहां अफसरान बाला से लेकर सिपाही तक सब ने खून का अतिया दिया। एडिशनल IG कराची गुलाम नबी मेमन भी इस कार खैर में पेश रहे। पुलिस अस्पताल समेत दीगर मुकामात पर भी खून अतिया करने के लिए कैंप लगाए गए। पुलिस अफसरान ने शोहदा की कब्रों पर हाजिरी दी और फूल चढ़ाए। कराची में 650 से ज्यादा पुलिस एहलकार शहीद हो चुके हैं। कोरोना के खिलाफ महाज पर 877 से ज्यादा एहलकार मुतासिर हुए, जिनमें अब तक 17 शहीद हो चुके हैं। रवां साल 11 जवानों को फराइज निभाते हुए दहशतगर्दों ने फायरिंग करके शहीद किया। मुल्क भर में आज यौम शहदाए पुलिस मनाया जा रहा है। पाक फौज की जानिब से शोदा को खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। तर्जुमान पाक फौज ने मुल्क कौम के लिए पुलिस की खिदमत को भी सराहा। यौम शोदा पर पाक फौज ने पुलिस एहलकारों की लाजवाल कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया है। अपने ट्विटर पैगाम में DGI प्यार का कहना है, फ़र्ज की अदायगी में पुलिस सबसे आगे होती है। पुलिस ने हर पुकार पर फख्रिया अंदाज में फरीजा सर अंजाम दिया। पाकिस्तान में पोलियो वायरस का फैलाव थम न सका। मुल्क भर के मुख्तलिफ शहरों के 17 मुकामात के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक हो गई है। लाहौर से देखिए दानियाल उमर की रिपोर्ट।
पाकिस्तान में पोलियो वायरस के फैलाव का खतरा बरकरार। कौमी इदारे सेहत ने मुख्तलिफ शहरों के 17 मुकामात में पोलियो वायरस की मौजूदगी की तस्दीक कर दी। पंजाब और सिंध के 6 मुकामात के सीवरेज के पानी में पोलियो वायरस टाइप 1 पाया गया। बलूचिस्तान, पंजाब के 1 और खैबर पख्तूनख्वा के 3 मुकामात से पोलियो वायरस टाइप 2 भी माहौल में पाया गया है। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक पंजाब और सिंध के इलाकों में पोलियो वायरस टाइप 2 का एक केस पहले ही रिपोर्ट हो चुका है। मुल्क भर में रवां साल 60 पोलियो केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। दानियाल उमर, समा, लाहौर। और ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन ने 15 अगस्त से स्कूल्स खोलने का ऐलान कर दिया। अहदेदारों का कहना है हुकूमत इदारे सील करे या गिरफ्तारियां तालीम का पहिया नहीं रोकेंगे। दानियाल उमर की रिपोर्ट में देखिए। 15 सितंबर की तारीख मंजूर नहीं, प्राइवेट स्कूल्स 15 अगस्त से ही खुलेंगे। सदर ऑल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन काशिफ मिर्जा ने ऐलान कर दिया। कहा कि SOPs पर अमल दरामद करते हुए सीनियर क्लासेस को पहले और जूनियर को बाद में बुलाना शुरू करेंगे। डबल शिफ्ट्स में क्लासेस होंगी। SOPs के मुताबिक हम तालीमी अदारे इंशाल्लाह 15 अगस्त से खोल रहे हैं। अगर गवर्नमेंट इसमें हमसे निगोशिएट करना चाहे, वेलकम। हम उनके राय को एहतराम भी करेंगे और कोशिश करेंगे कि जहां ज़रूरत है बेहतरी की, हम उसमें बेहतरी भी लाएं। उन्होंने ऐलान किया कि हुकूमत ने स्कूल सील किया या कोई गिरफ्तारी की तो कानूनी मदद करेंगे। आप हम पे डंडे बरसाएं, इंशाल्लाह हम आपके लॉन्ग मार्च के साथ इस्तकबाल करेंगे। पूरा पाकिस्तान आएगा लॉन्ग मार्च के लिए। पूरा पाकिस्तान, असातिज़ा, हमारे टीचर, हमारे स्कूल मालकान हथकड़ियों के लिए तैयार हैं, जेलों के लिए तैयार हैं। काशिफ मिर्जा ने कहा कि वालिदैन ने स्कूलों की फीसें अदा करना बंद कर दिया। MPhil असातिज़ा सड़कों पर रेडी लगाने पर मजबूर हैं। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ दानियाल उमर, समा, लाहौर। वक्त के मुजूर घोड़े का मुकाबला करने के लिए इंसान साइकिल से उतरकर गाड़ियों पर सवार हुआ तो सेहत के मसाइल ने इसे घेर लिया। कोरोना दौर में फुर्सत मिली तो कुछ लोगों ने एक बार फिर साइकिल से दोस्ती कर ली। इस्लामाबाद से देखिए शहजाद अली की रिपोर्ट। कोरोना वायरस से बचने के लिए लोग घरों तक महदूद किया हुए वक्त काटना मुश्किल हो गया। ऐसे में इस्लामाबाद के कुछ बासियों ने बेजारी और सुस्ती को भगाने के लिए बेहतरीन तफरीह ढूंढ ली। अपनी अपनी साइकिल्स निकाली और शहर बेमिसाल की सड़कों पर निकल आए। कहते हैं साइकिलिंग ने तो कई बड़े मसाइल हल कर दिए। साइकिल का रिवाइवल इंसान की अपनी पर्सनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। कभी कोई काम होता है, मार्केट आना जाना, सारा काम मैं अपना साइकिल पे करती हूँ। साइकिलिंग के रसिया कहते हैं ऑनलाइन गेम्स भला किस काम की, दूसरों को भी पैडल घुमाने का मशवरा दे दिया। सब यूथ को कहूँगी कि वो PUBG छोड़ के, टिकटॉक बनाना छोड़ के बेहतर यह है कि साइकिल ले ले और साइकिलिंग करें। माहिरीन सेहत कहते हैं 2 पहियों की सवारी तमाम बीमारियों पर भारी है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, आपका मस्कुलर स्ट्रेंथनेस होती है, आपकी बोन्स के लिए वो अच्छा होता है। जब हमारी ऑक्सीजन लेवल अच्छा होगा तो हम कोरोना से भी कवर कर सकते हैं। माहौल दोस्ती के साथ समाजी फासले को बरकरार रखते हुए साइकिल से बेहतर शायद कोई और सवारी नहीं। कोरोना वबा के दौरान मजबूत क़ुव्वत मुदाफ़त के लिए बस 10 से 15 मिनट पैदल घुमाएं, सेहतमंद और पुरसुकून जिंदगी पाएं। कैमरामैन इसरार सलीम के साथ शहजाद अली, समा, इस्लामाबाद। और पाबंदी के बावजूद भी मानसरा और दीर के तफरीही मकामात पर सयाहों की आमद जारी है। सिक्योरिटी चौकियों पर गाड़ियों का रश है। पाबंदी के बावजूद मुल्की और गैर मुल्की सयाहों की बालाई इलाकों की सैर सर्द मौसम से भी खूब लुत्फानंदोज हुए। दीर के मुख्तलिफ सयाहती मकामात लोअरिटाब, मीना, बेनरज़ई में लोगों की बड़ी तादाद में आमद। दूर दूर से आए लोग कहते हैं कि खूबसूरत मनाज़िर इंसान के मूड को खुशगवार बनाते हैं। दूसरी तरफ मानसरा काखान में लगी चेक पोस्टों पर गाड़ियों की लंबी कतारें और ट्रैफिक जैम। भारी तादाद में पुलिस की नफरी तैनात। बालाकोट रोड पर मौजूद सयाह अहलकारों से वादी में जाने की दरख्वास्त करते रहे। मुकामी अफराद कहते हैं कि सैर के लिए आने वाले मुसाफिरों की चेकिंग और रश की वजह से उनको अपने आबाई इलाकों को जाने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। इस बुलेटिन से इतना ही। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।